प्रश्न है दोस्तों, सलीम की आयु 10 वर्ष है, उनके दादा की आयु, आयु मतलब क्या, एज, उम्र, ठीक है, 62 वर्ष है। कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना होगी? ठीक है, तो इसको दोस्तों आप पहले कैसे सॉल्व करते थे, एक्स मान के सॉल्व करते होंगे, ठीक है, लेकिन इसमें आपको एक्स मान के सॉल्व नहीं करना है। मेथड का क्या नाम है, गो थ्रू ऑप्शन, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे ऑप्शन से, कुछ ही सेकंड में इसका आंसर मिल जाएगा। देखिएगा, समझाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब दोस्तों आप समझ जाएंगे इस प्रश्न को, जब परीक्षा में आप देखेंगे तो इसको तुरंत आप आंसर दे देंगे बिना पेन उठाए। देखिएगा प्रश्न समझ लीजिए, सलीम की आयु 10 वर्ष है, उनके दादा की आयु क्या है, 62 वर्ष है। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब पूछ रहा है कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना होगी, कह रहे ना। तो मान लेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, 6 वर्ष बाद मान लेंगे कि 5 गुना होगी। तो 6 वर्ष मान रहे हैं, तो सलीम की आयु 10 वर्ष है, तो 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगी दोस्तों, ये 16 हो जाएगा। और इनके दादा की आयु 62 वर्ष है, 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 62 में 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो क्या ये 16 का 5 गुना है 68? नहीं, 5 गुना तो 16 बच्चे 80 होता है, ये 68 है। तो इसलिए ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब गलत हो गया तब क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे। मान लेंगे कि 5 वर्ष बाद क्या होगी, 5 गुना हो जाएगा, 5 ही गुना ना पूछ रहा है, तो मान लेंगे 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद सलीम की आयु क्या हो जाएगी, 10 वर्ष जब है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 वर्ष हो जाएगा। और दादा की आयु 62 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 62 5 67 हो जाएगा, ये 67 हो जाएगा। अब 15 का 5 गुना है 65, 15 पचे 75 होता है, लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों, 65 है, तो इसलिए ये भी 5 गुना नहीं हो रहा है। दूसरा वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। समझने में दोस्तों आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये जब मेथड आप क्लियर कर लेंगे ना, तो आप इन सब प्रश्नों को कुछ ही सेकंड में सॉल्व करने लगेंगे। आपको इतना देखने की जरूरत भी नहीं करेगी और इतना लिखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर में तुरंत आंसर दे देंगे, आपको तुरंत आंसर दिखने लगेगा। जैसे मुझे आंसर दिख रहा है, ठीक है, अभी आपको भी दिखने लगेगा, देखिएगा। तो दूसरा वाला भी ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया ना। अब क्या करेंगे, तीसरा ऑप्शन देखेंगे। मान लेंगे कि 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 10 वर्ष का है, 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, सलीम की आयु क्या हो जाएगी, 14 वर्ष हो जाएगी। और दादा की आयु क्या हो जाएगी, 62 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 66 हो जाएगा। तो क्या ये 14 का 5 गुना 66 होता है, 14 25 70 होता है, लेकिन यहाँ 66 दे रहा है, तो ये वाला भी दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, और यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो गया। अब यानी कि तीसरा क्या हो गया, तीसरा ये गलत हो गया ना। अब बचा कौन सा दोस्तों, चौथा बचा। जब चौथा बचा तो चौथा को आप क्या करेंगे, ऐसे ही टिक कर देंगे, यही सही होगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो चौथा ही आपका आंसर क्या होता है, सही होता है। लेकिन मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। मान लेंगे कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दोस्तों सलीम की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान में 10 वर्ष है, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 13 वर्ष का हो जाएगा। और दादा की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान में जब 62 है, तो यानी 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 62 है तो 3 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा, 65 हो जाएगा। तो क्या ये 13 का 5 गुना हो रहा है, 65, 13 गुणे 5 करेंगे तो 13 पच्चे 65 होता है। कह रहा है ना कि उनके दादा की आयु, ठीक है, सलीम की आयु से 5 गुना होगी, कितने वर्ष बाद। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ये 13 वर्ष का हो जाएगा, और दादा कितने वर्ष के हो जाएंगे, 65 वर्ष का, और ये 5 गुना भी हो जा रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस मेथड को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको पेन भी नहीं उठाना होता है, पेपर भी नहीं, कुछ भी नहीं करना होता है, तुरंत आंसर देना होता है। इसमें दोस्तों क्या ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। कैसे सही हो गया, 10 वर्ष का है, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 13 वर्ष का है, दादा 62 वर्ष के हैं, 3 वर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 65 वर्ष के। तो ये 65 क्या है दोस्तों, 13 का 5 गुना है, 13 पच्चे 65 होता है, या आप चाहे तो 13 से भाग भी कर सकते हैं, तो क्या होगा, 5 आएगा, ठीक है। तो 5 गुना तो हो ही जा रहा है, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो यही इसका आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के दोस्तों पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।